chiller cum water dispenser with inbuilt RO purifier, Kent Perk। पहला कदम, प्यूरिफायर की पैकिंग को खोलना। वाटर प्यूरिफायर के डिब्बे को एक समतल सतह पर सावधानी से रखें। चाकू की सहायता से पैकिंग स्ट्रिप काटें। वाटर प्यूरिफायर के ऊपरी डिब्बे को उतारें। थर्मोकॉल पैकिंग पर लगी प्लास्टिक की पत्ती को काटें। आगे की थर्मोकॉल पैकिंग को हटाएं। पीछे की थर्मोकॉल पैकिंग को हटाएं। डिब्बे से सारी एक्सेसरीज को निकाल लें। नीचे का पैकिंग कवर हटाएं और केंट पर्क डिस्पेंसर कम चिलर विद इनबिल्ट आरओ प्यूरिफायर को सावधानी से निकालें। प्यूरिफायर से प्लास्टिक की पन्नी उतारें। डिब्बे में सामान, केंट पर्क मिनरल आरओ वाटर प्यूरिफायर 1, 3-वे कनेक्टर 1, SS बॉल वाल्व 1, 3 मीटर लंबी नीली और सफेद फूड ग्रेड पाइप, 1 निर्देश पत्रिका, दूसरा कदम, पानी की लाइन को जोड़ना। मेन पानी की पाइपलाइन को बंद करने से पहले प्लंबिंग का सारा सहायक सामान और टूल्स तैयार रखें ताकि पानी की सप्लाई ज्यादा समय के लिए बंद ना हो। अब पानी की मेन सप्लाई लाइन को बंद करें। प्यूरिफायर को हमेशा सामान्य पानी की सप्लाई के साथ ही जोड़ें, ना कि गर्म पानी की सप्लाई के साथ। पानी वाली लाइन के नल को सावधानी से पाइप रेंच की सहायता से बाहर निकालें। ये एक बाहरी चूड़ी वाला 3-वे कनेक्टर है। टेफ्लॉन टेप की सहायता से एक लीकेज रहित जोड़ बनाएं। टेप को 3-वे कनेक्टर पर कस के क्लॉकवाइज लपेटें, वरना ये पानी की लाइन में कसते समय ढीली हो सकती है। फालतू टेप काट दें। बाहरी चूड़ी की तरफ से 3-वे कनेक्टर को सप्लाई लाइन में डालें। लीक फ्री जोड़ बनाने के लिए नल पर टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल करें। अब नल के हेक्स वाले सिरे को 3-वे कनेक्टर में डालें और पाइप रेंच की सहायता से उसे कसें। ये एक SS बॉल वाल्व है। SS बॉल वाल्व पर भी एक लीक प्रूफ जोड़ बनाने के लिए टेफ्लॉन टेप लगाएं। अब SS वाल्व को 3-वे कनेक्टर के 1/4 इंच वाले पोर्ट में डालें। सफेद पाइप लें और एक पेंचकस की सहायता से उसका मुंह एक तरफ से चौड़ा कर लें। SS वाल्व पर मौजूद हेक्स पेंच को निकालें। इस हेक्स पेंच को सफेद पाइप में उस तरफ से डालें जहां से वह चौड़ा ना हो। सफेद पाइप का चौड़ा सिरा SS बॉल वाल्व में डालें। सुनिश्चित करें कि पाइप पूरी तरह से SS बॉल वाल्व की निपल पर फिसल कर फिट हो जाए। SS बॉल वाल्व पर मौजूद हेक्स नट को सुरक्षित रूप से कसें। जब लीवर SS बॉल वाल्व के 90 डिग्री में हो तो पानी की सप्लाई बंद रहती है। पानी की सप्लाई खुल जाती है जब SS लीवर SS बॉल वाल्व के समानांतर होता है।
प्यूरिफायर लगाना। वाटर प्यूरिफायर को एक समतल सतह पर रखें। पीछे का निचला कवर उतारें। सेडिमेंट फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन ब्लॉक, आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग और यूवी चेंबर पर बंधे तार को काटें। इन सारे हिस्सों को बांधा जाता है ताकि ये लाने ले जाने के समय अपनी जगह से हिले नहीं और क्षतिग्रस्त ना हो। इसके बाद एक हाथ से एल्बो कॉलेट को दबाकर डेड प्लग को रॉ वाटर इनलेट से हटाएं और दूसरे हाथ से डेड प्लग को खींचें। सफेद पाइप का जो सिरा एसएस बॉल वाल्व में फिक्स नहीं है, उसे लें और पानी के निकास से उसकी दूरी नापें। फालतू पाइप काट दें। अब इस सिरे को प्यूरिफायर के वाटर इनलेट में फंसाएं। एक हाथ से एल्बो कॉलेट को दबाकर डेड प्लग को रिजेक्टेड वाटर आउटलेट से हटाएं और दूसरे हाथ से डेड प्लग को खींचें। नीली पाइप के एक सिरे को रिजेक्टेड वाटर आउटलेट में डालें। इस पाइप को एल्बो में दबा दें ताकि कोई लीकेज ना हो सके। सफेद पाइप को दीवार पर फिक्स करें। नीली पाइप के दूसरे हिस्से को नाली में डालें। सुनिश्चित करें कि रिजेक्टेड पानी की पाइप प्यूरिफायर से ऊंची ना लगे, नहीं तो रिजेक्टेड पानी वापस प्यूरिफायर में जा सकता है। पाइप लगाते समय ज्यादा नुकीले घुमाव ना रखें और पानी की रिजेक्टेड पाइप को न ज्यादा मोड़ें ना ही ब्लॉक करें। पावर प्लग को 3 पिन सॉकेट में डालें। एसएस बॉल वाल्व लीवर को घुमाकर पानी की सप्लाई को खोलें। जब लीवर एसएस बॉल वाल्व के 90 डिग्री में होता है तब पानी की सप्लाई बंद रहती है। पानी की सप्लाई तब खुलती है जब एसएस लीवर एसएस बॉल वाल्व के समानांतर होता है। यूएफ मेम्ब्रेन आउटपुट से स्टोरेज टैंक को जाती हुई सफेद पाइप को निकालें। बिजली की सप्लाई चालू करें। आरओ पावर और कूलिंग ऑन ऑफ स्विच खोलें। प्यूरिफायर काम करना शुरू कर देगा। आगे के पैनल पर लगी ब्लिंकिंग एलईडी पावर ऑन होने का संकेत देगी। 24 वोल्ट डीसी ऑन, कूलिंग ऑन, आरओ ऑन। इसका मतलब हुआ कि मशीन इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अगर कोई लीकेज नजर आती है तो उसे ठीक करें। सफेद पाइप को निकालें और यूएफ मेम्ब्रेन आउटलेट को स्टोरेज टैंक के इनलेट से जोड़ दें। प्यूरिफायर तब तक चलने दें जब तक टैंक पूरी तरह भर नहीं जाता। भरने पर प्यूरिफायर खुद बंद हो जाएगा। इससे पता चलता है कि फ्लोट वाल्व ठीक से काम कर रहा है या नहीं। प्यूरिफायर से निकाले गए पानी की ठंडक चेक करें। प्यूरिफायर को बंद करें। स्टोरेज टैंक का पूरा पानी बहा दें, क्योंकि आरओ मेम्ब्रेन द्वारा शुद्ध किया गया शुरुआती कुछ लीटर पानी हो सकता है पीने के लिए ठीक ना हो। अपने पानी की सप्लाई का टीडीएस चेक करें। यूएफ मेम्ब्रेन आउटलेट से पाइप को निकालें और टीडीएस चेक करने के लिए सफेद पाइप का एक छोटा हिस्सा उसमें डालें। प्यूरिफायर को ऑन करें और शुद्ध पानी जो पोस्ट कार्बन फिल्टर के आउटपुट पाइप से आ रहा है उसका टीडीएस चेक करें। शुद्ध पानी का टीडीएस लेवल नल के पानी के स्तर से तकरीबन 90% कम होना चाहिए। वैसे तो टीडीएस लेवल 50 से 75 पीपीएम होना चाहिए, पर ग्राहक की इच्छा अनुसार ये एडजस्ट हो सकता है। चौथा कदम, टीडीएस लेवल एडजस्टमेंट।
TDS लेवल एडजस्ट करने के लिए प्यूरिफायर चलाएं। TDS लेवल को एडजस्ट करने के लिए लॉकिंग नट को ढीला करें। TDS बढ़ाने के लिए एडजस्टमेंट नॉब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और घटाने के लिए उसे क्लॉकवाइज घुमाएं। एडजस्टमेंट के बाद लॉकिंग नट को कस दें। TDS में बदलाव देखने के लिए 3-4 मिनट का इंतजार करें। अंत में प्यूरिफायर को लीकेज या किसी प्रकार की आवाज के लिए पूर्ण रूप से चेक करें। अब पीछे के कवर को पेंच लगाकर बंद कर दें। जाने से पहले हल्के साबुन वाले गीले कपड़े से प्यूरिफायर पर लगे किसी भी प्रकार के दाग को साफ करें। इस तरह इंस्टॉलेशन पूरी होती है।